अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगी आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स मुझे मिली और बेतहाशा प्रेशर के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके यू वांट मी टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, लेट्स टॉक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, लेज़र स्पेशलिस्ट भी हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और गाहे बगाहे आपके साथ हम डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाकर शेयर करते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइटनिंग इंजेक्शंस या ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में स्पेशली इस इंडो पाक रीजन में एक रेस लगी हुई है और वो रेस है कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने की, वाइट करने की। इसी तरह बाहर की पॉपुलेशन स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में रेस लगी हुई है टैनिंग की। ऑल्दो दे आर प्रिटी मच प्राउड ऑन देयर स्किन कॉम्प्लेक्शन एंड कलर, बट स्टिल वहाँ पे टैनिंग क्लिनिक्स हैं और पीपल वांट टू हैव देयर स्किन कलर अ लिटिल ब्राउनिश और टैनिश। अब यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान में ये दौड़ लगी हुई है और इस दौड़ में सब लोगों का भागना बहुत लाजमी हो गया है, इसी वजह से कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को ना चाहते हुए भी इस टॉपिक के ऊपर बात करनी पड़ती है। और मैं तो इस टॉपिक पे चाहते हुए बात कर रही हूँ, वो इसलिए कि आप लोगों के कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलतफहमियाँ हैं इस हवाले से, जो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको दूर कर दूँ या उनका अजाला कर दूँ। सो हम बात करते हैं ग्लूटाथायोन की। ओके, सो ग्लूटाथायोन बेसिकली जो है ये एक केमिकल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद हमारी ये है कि ये केमिकल आपके जिस्म के अंदर होने वाली तोड़ फोड़ के नतीजे में जो फासिद केमिकल्स बनते हैं, जो कि आपके सेल्स और टिश्यूज़ को और स्किन डैमेज का बायस बनते हैं, उनको ये डिटॉक्सीफाई करता है, यानी उनको ख़त्म करता है बॉडी से। सो ग्लूटाथायोन नॉर्मली भी प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी बॉडी में इसके नॉर्मल लेवल्स होते हैं, और अगर कोई इंसान इसमें डेफिशिएंट है या उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही बॉडी में ग्लूटाथायोन की, तो कुछ बीमारियों में हमें एक्सटर्नली यानी बैरूनी तौर पर ग्लूटाथायोन टैबलेट्स या इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। इस चीज़ की हाइप शुरू हुई आज से 8 या 10 साल पहले, जब ये मार्केट हुई ड्रग, और वाइटनिंग इंजेक्शंस या वाइटनिंग टेबलेट्स या वाइटनिंग इफ़ेक्ट के बारे में कुछ स्टडीज़ थी जो मार्केट में आईं। वो स्टडीज़ जो थी कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं थी और उनकी बुनियाद के ऊपर फिर ये रेस शुरू हुई। बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आए और कुछ लोगों को पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए, कुछ लोगों को न्यूट्रल यानी इफ़ेक्ट्स नहीं आए, वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स ना आए। तो बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, पेशेंट्स ने भी शेयर किया, डॉक्टर्स ने भी शेयर किया, और इस वीडियो को बनाने से पहले हमने थॉरली पूरा लिटरेचर दोबारा से छान मारा आप तक रियलिटी पहुंचाने के लिए। सो ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट लेने से आपका कॉम्प्लेक्शन वाइट हो भी सकता है और नहीं भी वाइट हो सकता। हर इंसान को इस इंजेक्शन थेरेपी में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली कॉम्प्लेक्शन वाइट करने के शौकीन हैं, या उनके ऊपर किसी किस्म के सोशल प्रेशर्स हैं, या घर की तरफ से प्रेशर है, या उनकी कोई ऐसी बॉन्डिंग्स हैं जो इस वजह से डिले हुई हैं। यू ऑल नो बेटर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो माएँ हमारे पास लेकर आती हैं और पेशेंट्स हमसे बात करते हैं कि मामलात ख़राब हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्शन। ओके फाइन, उन लोगों के लिए दे कैन जंप इनटू दिस इंजेक्शन थेरेपी, बट दे आर कॉस्टली। अब इसके साथ कुछ रिस्क्स एसोसिएटेड हैं जो कि अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि आर दे सेफ। तो लेट मी टेल यू, द रिकमेंडेड डोजेज आर वे लोअर दैन द डोजेज दैट आर बीइंग मार्केटेड। यानी जो जिस खुराक में, जिस डोज में, जिस मिकदार में ये ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगाना चाहिए या इसको अप्रूवल करने वाले इदारों ने अप्रूव किया, उससे ज़्यादा मिकदार में ये दिया जा रहा है। ऑल्दो FDA का अप्रूव्ड नहीं है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पूरी दुनिया में दवाइयों को अप्रूव करता है, उनका अप्रूव्ड नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो FDA अप्रूव ना होने के बावजूद भी मार्केट में होती हैं और डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च। सो दिस इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड, इसको दिया जा रहा है। सेफ़ है या नहीं है, ये आपके लिवर को डैमेज भी कर सकता है। और अगर हम वाकई किसी पेशेंट के बारे में ये फैसला करें कि उनको हमने इंजेक्शंस देने हैं, तो हम स्टार्ट में एंड मिड ऑफ द थेरेपी के ऊपर उनके लिवर फंक्शन टेस्ट्स को लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं कि आइदर द लिवर इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट। हाई डोज ग्लूटाथायोन से
किसी भी पेशेंट के लिवर के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिगर काम करने में मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को ग्लूटाथायोन से एलर्जी है, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी इंसान को किसी भी दवाई से एलर्जी हो सकती है, इवन अ टैबलेट ऑफ पेनाडोल कैन कॉज सिवियर एलर्जिक रिएक्शन। सो अगर किसी को ग्लूटाथायोन केमिकल से एलर्जी है तो उसके लिए तो ये लीथल भी साबित हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि आपको रिएक्शन उससे है या नहीं है? ऑब्वियसली एक सिंगल डोज लेने से पता चलेगा गोली की, या फिर इंजेक्शंस की टेस्ट डोज लेने से पता चलेगा, एंड वी ऑलवेज डू दैट। तो हमारे पास अगर हम इंजेक्शंस लगाएं पेशेंट्स को, हमारे पास इमरजेंसी मेजर्स होती हैं, हमारे पास इस किस्म की अद्वियात भी होती हैं कि गॉड फॉरबिड अगर कोई इस किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वी कैन मैनेज दैट। अब हम बात करते हैं कि किस किस को लेना चाहिए ग्लूटाथायोन इंजेक्शन। तो अगर मुझसे सच्ची बात पूछें तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी को नहीं लेना चाहिए। अपनी स्किन के बारे में आपको मैं कहूँगी कि यू शुड ओन इट लाइक वेरी प्राउडफुली, और अगर आप इसको वाकई ग्लूटाथायोन के ज़रिए ही इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एज 18 एंड अबव कैन टेक। तो वो किस फॉर्म में ले सकते हैं? रिकमेंडेशन इज़ अप टू द डॉक्टर, आइदर ओरल या खाने वाली ले लें, या आप इंजेक्टेबल अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है आप ले सकते हैं तो वो ले लें। इसके साथ जैसे जैसे डॉक्टर आपको कहें जो भी डाइट लेनी है, जो साथ वाली मेडिसिन इसमें कुछ लेनी है, वो टेस्ट्स करवाने हैं, फॉलो अप लेना है, वो सारा आप डॉक्टर से ले लें। नेवर एवर गो टू बाय चीपर ब्रांड्स, सस्ते ब्रांड ग्लूटाथायोन के फ्रॉम अ सैलून और अ लोकल क्लिनिक वेयर द डॉक्टर इज़ नॉट क्वालिफाइड। इट कैन बी वेरी डेंजरस। हरगिज़ कम तजर्बे याफ्ता, कम पढ़े लिखे डॉक्टर्स, नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगवाने मत जाएं। स्पेशली सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स का ये काम हरगिज़ नहीं है कि वो इंजेक्टेबल्स दें। बिटर ट्रूथ है, लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसे भी वाक़यात हुए कि सैलून्स ने ये लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे बिल्कुल मत करें। ये एक चीज़ आपकी वेन में जा रही है, आपके खून में शामिल होने जा रही है। इट कैन प्रूव वेरी डेंजरस। डॉक्टर से ही लगवाएं। हाँ, अब बात करते हैं कॉस्ट की कि ये कितना महंगा है। तो जैसे हम सब लोग कपड़े पहनते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, और हर ब्रांड की अपनी ही एक कीमत है, इसी तरह ग्लूटाथायोन के भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कोरियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, और इस तरह चाइनीज़ भी हैं। तो आप जिस ब्रांड को चूज़ करेंगे ऑब्वियसली उसकी प्राइस सेपरेट होगी अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। विद द डिस्कशन आप डिसाइड कर लें कि आपको किस किस्म के ब्रांड्स लगवाने हैं जो ट्रस्ट वर्दी हैं डॉक्टर के, जिसके साथ कभी कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं आया, जिनकी एफिकेसी अच्छी है, जिनके साथ वाकई रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। तो आप उस किस्म का कोई ब्रांड सेलेक्ट कर लें। अब हम बात करेंगे कि कितनी दफ़ा हफ्ते में दिया जाता है। तो बात करते हैं कि ये कितनी दफ़ा दिया जाना चाहिए, और ये डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी दफ़ा 1 वीक में इंजेक्शन थेरेपी देंगे। 1 इन अ वीक देंगे, 2 इन अ वीक देंगे, या 3 इन अ वीक देंगे। तो ये भी बात होगी कि कितनी दफ़ा टीका लगना है, कितना अरसा लगना है। इसके भी कोर्सेज डिफरेंट हैं, बट एवरेज 2 to 2.5 मंथ के लिए इंजेक्शन थेरेपी दी जाती है। रिजल्ट्स कितने लोगों में आ सकते हैं? 50-50 है। हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें, हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिलें। इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, ना ही कोई डॉक्टर आपको इसकी गारंटी देंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स कैसे हैं, वो इस इंजेक्शन को कैसे लेते हैं, उसके साथ आपकी टिश्यूज़ इसको कितना प्रोसेस करती हैं और कॉम्प्लेक्शन में कितना फ़र्क आता है। इट्स ऑल अननोन, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। हम इसको पहले से फोर्स ही नहीं कर सकते। तो ग्लूटाथायोन के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स अगर होते हैं तो डॉक्टर ऑब्वियसली उनको मैनेज करेंगे। जो आप क्वालिफाइड डॉक्टर आपने चूज़ किया इंजेक्शन लगवाने के लिए उसको मैनेज करेंगे। एवरेज कॉस्ट मैं आपको बता देती हूँ। एवरेज कॉस्ट एक कोर्स की जो कि मीडियम ब्रांड हैं वो तकरीबन 60 to 70,000 से स्टार्ट होती है, एंड देन इट गोज़ मोर देन 1,100,000। तो आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी आती हैं, इसकी बेस्ड क्रीम्स भी आती हैं। हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे क्रीम्स दैट आर बेस्ड ऑन ग्लूटाथायोन, एंड दे आर प्रीटी मच सेफ। हम डेली प्रैक्टिस में वो प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड आप भी उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा जो कैप्सूल्स और इंजेक्शंस हैं उनको भी हम सिलेक्टेड पेशेंट्स को बता सकते हैं। अगर आप मेरी बात करें, डॉक्टर आयशा गियास की बात करें, तो आई सेल्डम डू इट। बहुत मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को ग्लूटाथायोन इंजेक्शन से दूर रखूं।
हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़िद करे तो टेबलेट्स दे देती हूँ। वजह क्या है? पैसे का ज़िया हो सकता है, इफ़ेक्ट्स की गारंटी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी हो सकते हैं और अननेसेसरी गैर ज़रूरी तौर पर मैं वेन्स में यानी कि ब्लड के अंदर इंजेक्शंस लगाने के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। बट देन अगेन इट्स बाय द डॉक्टर। डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। आज हमने बात की ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस की। अगर आप लाजमी लगवाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से आके डिस्कस कर सकते हैं ये सारे पैरामीटर्स। बराए मेहरबानी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ये मत पूछा करें कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शन सेफ़ है या नहीं है। ये हमने वीडियो आपके लिए ही बना ली, इसको डिटेल से गौर से सुने, 2-3 दफ़ा वीडियो को सुने, आप देखें ताकि आपको पता चले इसके बारे में सारे ट्रूथ। और इसके अलावा मुझे और मैसेजेस बहुत सारे मिलते हैं कि जी ग्लूटाथायोन का कितने पैसों में लग जाता है। जैसे मैंने बताया डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं तो डिफरेंट किस्म के पैसे हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपकी काफ़ी ज़्यादा जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो कि इसको एक मिरेकल ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है, एक मोजज़ाती ट्रीटमेंट जो कि आपको बदल के रख देगा और कॉम्प्लेक्शन काले से बिल्कुल गोरा हो जाएगा, या फ़लाँ एक्टर और एक्ट्रेस ने ये टीके लगवा के रंग गोरा कर लिया, या फ़लाँ डॉक्टर ने शायद लगवा लिए, तो ऐसा नहीं है। ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। इसमें ऐसी कोई मोजज़ाती करामाती बात नहीं है कि जिसको लगाने से बॉडी का कलर एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ग्लूटाथायोन के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।